अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेरा बेटा, अंकल को फोन करो और उन्हें कहो कि मुश्ताक की अम्मी आई हैं, बुला रही हैं। क्या वो वाकई रिश्ते की बात करने आए? जी आपी, वाकई रिश्ते की बात करने आए। अगर उनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है तो खानदान का कोई भी दूसरा शख्स उनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकता है। ठीक है, मैं अब्बा से बात करता हूँ। आंटी भाई को तो पता ही नहीं है कि हम यहाँ आए उसका रिश्ता तय करने। क्यों भाई? बात ये बेटा, एक बार हमसे गलती हो गई, गलत जगह पे रिश्ता करके परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए इस बार सोचा मुश्ताक को अचानक खुशखबरी सुनाए। भाई मैं तो फख्र से इसलिए कह रही हूँ कि वो लड़का मेरा बेटा है और मेरा भाई है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, लैला से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है। जो कुछ हम अपनी खुशी से बेटी को देंगे वो तो आपको कबूल होगा ना? ठीक है अंकल, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन वॉशिंग मशीन, फ्रिज या घर का बाकी सामान आप तकलीफ नहीं करेंगे। मुश्ताक, मेहर के बारे में तुमने क्या सोचा? ये तो आप लोग बताएंगे कि बेटी का कितना मेहर मुकर्रर करना चाहेंगे। ये तो हम आप पर छोड़ते हैं। अरे आंटी ये तो कोई बात नहीं। हाँ, ये फैसला असद भाई कर सकते हैं। बड़ी चालाक हो तुम, सबसे मुश्किल काम तुमने मेरे जिम्मे लगा दिया। चलो भाई ठीक है, जो असद तय कर देगा वो हमें मंजूर है। मेरे ख्याल में हक मेहर 10,000 ठीक रहेगा। ठीक है, हमें मंजूर है। नहीं आंटी, ये मुनासिब नहीं है। अरे बेटा, अगर ज्यादा लग रहा है तो कम कर लो, हम बुरा नहीं मनाएंगे। अंकल, हर बात हक और इंसाफ में अच्छी लगती है। हक मेहर लड़के की हैसियत देखकर रखना चाहिए। असद ने काफी कम बताया है तो मेरे ख्याल से 50,000 रुपए ठीक रहेंगे। असद बेटा, तुम क्या कहते हो? आंटी, मुश्ताक दुल्हा है और दूल्हे की हर ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूल्हा मियां, आपके निकाह का जोड़ा मेरी पसंद से होगा। असद भाई दूल्हा को क्या बनाएंगे, शलवार कमीज या 3-piece सूट? मेरा ख्याल है कि इसको लुंगी कुर्ता। अरे असद बेटा, लुंगी कुर्ते में दूल्हा क्या अच्छा लगेगा? भाई ये तो साले और बहनोई का मामला है, दोनों तय करें, बस यही ठीक है। जी रशीद से बोलिए। सर, एक अहम खबर है। आपकी साबका बीवी दुल्हन बनने जा रही है। आपको ये खबर किसने दी? सर, मैं भी उसी मार्केट में था जहां लैला अपना सूट पसंद कर रही थी। जोड़ा पसंद करने या खरीदने का मतलब शादी करना तो नहीं होता रशीद साहब। सर, निकाह का जोड़ा लड़की कब खरीदती है? जब उसकी शादी होती है ना। निकाह का जोड़ा बार बार तो नहीं खरीदा जाता ना। और कोई खास खबर? नहीं सर, आज की सबसे अहम खबर यही थी। अल्लाह, थैंक यू। अरे भैया, ये क्या, लैला की शादी कर रहे हो तुम लोग? हाँ, वो जवान लड़की को अब घर तो नहीं ना बिठा सकते। वो असल में खालाजान लड़के वाले चाहते हैं कि शादी जल्दी की जाए। तो राजू नहीं आएगा मेरा, तो राजू के बगैर शादी कर लोगे तुम लोग? नहीं खाला, हम तो चाहते हैं कि राजू जल्दी से आ जाए और
अपने हाथों से अपनी बहन को रुखसत करे। आपा अगर राजू ना आया तो लैला को रुखसत तो करना ही पड़ेगा ना। अरे मेरे बेटे के बगैर खुशी मनाओगी तो कैसे दिल मानेगा तुम लोगों का? दिल तो बुरा होगा, लेकिन हाल अब देखे ना कि बेटी का निकाह भी तो माँ बाप पर फर्ज होता है ना। उसे जितनी जल्दी अदा कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। आपा बुरा मत मानना, बस इसे हमारी मजबूरी समझ लो। भाई मेरा राजू निकाह में शरीक ना हुआ ना, मैं भी नहीं शरीक होंगी निकाह में। खाला ये अब कैसी बातें कर रही? अगर राजू आपका बेटा है तो लैला भी तो आपकी बेटी है ना। क्या उसे रुखसत करने नहीं आएंगी आप? अरे नहीं आशा, आपा निकाह में जरूर आएंगी। क्यों आपा आओगी ना? ये तुम बताओ मुझे, लैला की शादी तक राजू आ जाएगा ना मेरा बेटा, है ना? लगता है अभी तक आपका शैतानी दिमाग मफलूज नहीं हुआ। तुम्हारी और लैला की शादी की खबर सुन के और ज्यादा तवाना हो गया। अल्लाह करे आपा ऐसा ही हो इंशाल्लाह। हाय कब मैं भी राजू की दुल्हन के लिए अच्छा सा जोड़ा बनवाऊंगी, खूब बढ़िया। आयशा जा लैला से कि वो जोड़ा निकाल के देना जो आपा के लिए लेकर आए हम। हैं? जी अम्मी। मेरा भी जोड़ा बना है? हाँ आपा। तो राजू का भी बनाया होगा ना? क्या हुआ लैला, कब से फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही हो? हाँ वो देखो तो सही किसका फोन है। आफ्ताब का फोन है, मैं बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं, शख्स से बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मैं तो इसलिए बात करना चाह रही थी कि आखिर पता तो चले क्या बात है। उससे वाकई तुम्हारी शादी का पता चला है या फिर कोई और बात है? हेरा मेरी तो समझ से बाहर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जहाँ मेरा रिश्ता तय हुआ और वहीं आफ्ताब की कॉल आ गई। आखिर कौन है हमारे दरमियान? ऐसा कौन है जो हर चीज से आफ्ताब को बाखबर रख रहा है? वाकई कौन हो सकता है? लो फिर फोन आ रहा है। कर ले कॉल। कितनी कॉल कर लेगा? मैं भी फोन नहीं अटेंड करूंगी। लैला हमें ये बात असद को जरूर बतानी चाहिए। हेरा नहीं, असद को मत बताना, वो जाके गिरेबान पकड़ लेगा, बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। लैला अब असद वैसे नहीं रहे हैं, वो बहुत जिम्मेदार शख्स हो गए। तुम नहीं जानती असद को। असद बहुत जज्बाती लड़का है, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। हाँ इससे बेहतर है कि ये बात हम अब्बा को बता देते हैं। हाँ अब्बा को भी बताएंगे, लेकिन असद को बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं भी देखती हूँ आज मुझे कितनी कॉलें करता है। नहीं उठाओगी फोन में। हेलो हेलो जी मुश्ताक बात कर रहा हूँ। आप कौन? कमाल है, तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानते। सुना है तुम मेरी मुतलिका से शादी कर रहे हो। ओ तो आप हैं। लगता है अभी तक आपका शैतानी दिमाग मफलूज नहीं हुआ। तुम्हारी और लैला की शादी की खबर सुन के और ज्यादा तवाना हो गया। तो पता है ना, मैंने लैला को इस शर्त पे तलाक दी थी कि वो किसी और के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं जोड़ेगी। बिल्कुल गलत। आपने लैला को तलाक मजबूरी में दी थी, क्योंकि अदालत ने आपके खिलाफ फैसला जो सुना दिया था। तो फिर मेरी एक बात सुन लो और इसे मेरी
आखिरी वार्निंग समझना, अगर तुमने लैला के साथ शादी की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के बाज बना दूंगा। अच्छा, अब तो मैं हर सूरत लैला से शादी करूंगा। रोक सको तो रोक लो, पर हाँ, आज के बाद अगर मुझे धमकी दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये चाय। कौन था फोन पे बेटा? नहीं अम्मा, किसी से भी नहीं। ये शैतान किसको कह रहे थे? और लैला से शादी की बात भी कर रहे थे ना तुम? अम्मा मेरा वैसे ही दिमाग ठिकाने नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें आप लोग। धमकी दे रहा था मुझे, अब उसका लैला से क्या ताल्लुक है? वो शादी करे या ना करे, ये कौन होता है हुक्म चलाने वाला? तुम आखिर किसकी बात कर रहे हो बेटा? लैला के साहब का शौहर की। धमकी दे रहा था मुझे कि अगर मैंने शादी की तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा, टांगे तोड़ देगा मेरी। भाई ये तो बहुत खतरनाक बात है। मैं अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं डरता। लेकिन बेटा, उसने अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो? अम्मा आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाई तो क्या हम उस शैतान से लड़ेंगे? अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो जरूर लड़ूंगा। नहीं बेटा, लड़ाई झगड़े के बजाय इस मुश्किल का हल निकालो। तुम तो बहुत सोच समझ कर चलने वाले इंसान हो, लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ? अम्मा बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। पहले ही लैला को धमकियां देता रहा और अब मुझे। भाई तू लैला के घर वालों को ये बात फौरन जाके बता दे। बिल्कुल, ये कोई मामूली बात नहीं है, तुम्हारी जान को खतरा है बेटा। माना कि वो बहुत दौलतमंद और बाएसर आदमी है, लेकिन कानून से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। अम्मा मैं बुज़दिली नहीं दिखानी, वो नई शख्स हमें जीने नहीं देगा। ऐसा करो, आज रमजान भाई के घर चलो और उन्हें सारी तफसील बता दो। नहीं, अंकल को परेशान करने से बेहतर यह है कि पहले मैं असद से बात करूं, तो ये सारा मामला खुद संभाल लेगा। हाँ भाई, ये बेहतर रहेगा। हीरा और लैला से कह दो कि अगर बाहर से कुछ मंगाना हो ना तो या तो आयशा को कहें या फिर असद से मंगा लें। अरे अल्लाह ने हमें खुशी का मौका दिया और दुश्मन से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वैसे हैरत की बात नहीं है कि इधर लैला का रिश्ता तय हुआ, उधर सेठ साहब का फोन भी आ गया। हाँ, हैरत की बात तो है। वैसे मैं सोच रही हूँ आखिर उन्हें हमारे बारे में बताता कौन है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा आपकी, कौन हो सकता है? हमें से तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसका उनसे कोई ताल्लुक हो। मैं देखता हूँ। आ जाओ। मुश्ताक आ गया। वालेकुम अस्सलाम। आ बेटा, आ जा। और बेटा, घर में सब खैरियत है? जी अंकल, सब खैरियत तो है, लेकिन क्या बेटा, ये क्या बात है? परेशान से लग रहे हो। आंटी वाकई में बहुत परेशान हूँ। क्या बात क्या है बेटा? मैं चाह रहा था कि ये बात पहले असद से करता, लेकिन मुश्ताक, कहीं तुम्हें भी तो सेठ की कॉल तो नहीं आ गई? हाँ, आई थी। धमकी दी है कि अगर मैंने लैला से शादी की तो वो मेरी टांगे तोड़ देगा। अरे टांगे तो उसकी मैं तोड़ूंगा। अब अगर उसका फोन आ जाए ना तो उसको कहना, सेठ साहब किसी गरीब के सब्र को इतना ना आजमाओ। जज्बाती बातें छोड़े, ये सोचे कि शैतान के शर से बचना कैसे है। मुश्ताक, मैं यही सोच रहा हूँ, तुम्हें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। हाँ,
हाँ तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, वो हीरा और लैला से कह दो कि अगर बाहर से कुछ मंगाना हो ना तो या तो आयशा को कहें या फिर असद से मंगा लें। अरे अल्लाह ने हमें खुशी का मौका दिया और दुश्मन से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कि सुबह ना जाकर उसकी बेगम से बात करते हैं। नहीं अम्मी, अभी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ऐसी कोई बात होगी तो फिर आप अकेले जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब नाश्ता करके नहीं गए? जी नहीं, वो जल्दी में थे ना इसलिए। वो बेगम साहिबा, मैं एक बात करना चाह रहा था आपसे, लेकिन क्या? साहब जी से डर लगता है, अगर उन्हें पता चल गया तो। सादिक, सच बोलने के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। जी जी बेगम साहिबा, वो अपनी थी ना, वो लैला बीबी, उनकी शादी हो रही है। तुम्हें किसने बताया? साहब जी उनके मंगेतर को फोन पर धमकियां दे रहे थे कि अगर तुमने ये शादी की तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुमने खुद सुना अपने कानों से? जी हाँ, इससे पहले वो लैला बीबी को भी धमकियां दे रहे थे कि अगर तुमने उससे शादी की तो तुम्हारी खैर नहीं। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो साहब जी से डर लगता था ना जी, इसलिए। ठीक है, अब किसी से इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बेहतर। ऑमलेट और ब्रेड बना के दे दो मुझे। सच सच बताओ, तुम्हें मेरे यहाँ आने से खुशी हो रही है या परेशानी? बहुत बहुत खुश हूं मैं। अरे बेगम साहिबा, आप हमारे घर आए, हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है ये। लेकिन मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूँ और यही शिकायत करने आई हूँ मैं यहाँ। अरे आप शिकायत बाद में कीजिएगा, माफी हम पहले आपसे मांग लेते भाई। वैसे लैला, तुम तो बड़ी बेमुरवत निकली। तुम्हारी शादी हो रही है, तुमने मुझे बुलाना तो दूर की बात है, बताना भी जरूरी नहीं समझा? ऐसा हो सकता है कि बात मैं आपसे छुपाती। वो बेगम साहिबा, लैला बिल्कुल ठीक कह रही है, हम आपको जरूर बुलाते, लेकिन। हाँ बेगम साहबा, और उससे पहले आपके खामद की धमकियां आ गई हमारे दामाद को, और इतनी धमकियां दी कि बता भी नहीं सकते क्या क्या कहा। अम्मी ठीक कह रही हैं, मुझे भी बहुत धमकियां दे चुके हैं। हाँ मुझे पता है। सर, मुझे शादी के दिन के लिए 2-3 एहलकार चाहिए होंगे। क्यों, किसी से खतरा है क्या? एक्चुअली सर, मेरी बहन की दूसरी शादी है और उसका साहब शौहर मुसलसल धमकियां दे रहा है। सिर्फ धमकियां दे रहा है या बाकी कुछ कर सकता है? मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा, नहीं होने दूंगा ये शादी।